भी। आप सबको पता होगा कि हमारे पास एक टूल यूज़ होता है इन्वायरमेंट के अंदर, इस कोडिंग इन्वायरमेंट के अंदर, जिसका नाम है गिटहब। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर सारे का सारा हम सोर्स कोड रखते हैं, जो कोड हम बना चुके हैं, जो लोगों ने कोड बनाया है वो इसके ऊपर लोग रखते हैं, ताकि बाद में यूज़ के लिए बाकी लोगों से गाइडेंस हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर मैं जाके लिनक्स लिखूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे लिनक्स के प्लेटफॉर्म्स आएंगे, लिनक्स के छोटे छोटे कोड आएंगे, जो कि किसी ना किसी बंदे ने उठा के रखे हुए हैं इसके ऊपर। यहाँ से मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे पास जो इस कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी मेरे पास आ जाएंगी। जैसे ये है, लोगों ने अपने अपने कर्नल जो है लिनक्स के वो अपलोड किए हुए हैं, यहाँ से हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं और 100 से ज़्यादा पेजेस हैं इसके ऊपर। मिसाल के तौर पे यहाँ जाके मैं लिखता हूँ ये अटक ही गया मेरे पास, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ RESTAURANT रेस्टोरेंट वेबसाइट। तो मेरे पास रेस्टोरेंट वेबसाइट के कीवर्ड से जिसने अपना कोड अपलोड किया हुआ है वो मेरे पास आ जाएगा। जैसे ये इसने वेबसाइट अपलोड की हुई है रेस्टोरेंट वेबसाइट के नाम से, ये है, ये है, ये है और ये है, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने अपलोड की हुई हैं। इनको मैं इनका कोड जो है वो जो लिखा हुआ है इन्होंने वो मैं देख सकता हूँ। एक ने तो लिंक भी ऐड किया हुआ है, इस लिंक के जाके मैं इसके वेबसाइट की जो आउटपुट है वो भी मैं यहाँ देख सकता हूँ। इस तरह इसने भी अपलोड किए हुए हैं कोई ना कोई कोड, इसने भी अपना कोड अपलोड किया हुआ है, इसने भी और बाकियों ने भी किया हुआ है। इस तरह से हम भी अपना कोड गिटहब पे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये कि हम खुद उस कोड को बाद में कभी यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ से उठा के वापस अपने कंप्यूटर सिस्टम में ला सकते हैं और बाकी लोग भी उसको कोड को देख सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको देखने लगे हैं कि ये किस तरह से काम करती है हमारे पास गिटहब। उसके लिए हम आ जाते हैं एक वाइट स्क्रीन के ऊपर। यहाँ हम सबसे पहले कुछ ना कुछ बॉक्सेस बनाएंगे जिसके थ्रू हम समझ सकें कि हमारे पास गिटहब जो है वो काम किस तरह से करता है। इसका साइज़ ज़रा सा बड़ा मैंने करना था। ओपेसिटी है, बैकग्राउंड कलर है, ब्लू कलर अगर हम करें तो अच्छा कलर है, और इसकी जो विड्थ है वो भी हम मैनेज कर सकते हैं वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास मिसाल के तौर पे ये हमने एक बॉक्स क्रिएट किया है जो कि गिटहब को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर आके हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं जो कि है अच्छा। तो हमारे पास बेसिकली ये 5% था जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा था हमें, अब हमारे पास ये नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ एक बॉक्स क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा, ये जो बॉक्स है हमारे पास इसका नाम है हमारे पास गिटहब। यहाँ जाके हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि है गिट हब। अब हमारे पास इस गिटहब के ऊपर ये एक पूरा उसका बॉक्स है गिटहब का। इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक चीज़ होती है वो है रेपोजिटरी। हमारे पास यहाँ एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेपोजिटरी, REPO, रेपो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कह देते हैं। रेपो होती है हमारे पास जिसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ हमारे अपने कंप्यूटर के साथ, जो कि हमारा एक कंप्यूटर है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं अपना कंप्यूटर क्रिएट करता हूँ, ये शेप आ गई है कंप्यूटर की, और इसके बाद नीचे जाके एक ट्रायंगल की मैं शेप ऐड करता हूँ। हाँ, इस तरह का मेरे पास एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर हमारे पास एक टूल के थ्रू गिटहब के साथ बात करता है, जिस टूल का नाम है हमारे पास गिट बैश। यानी कि हमारा जो टूल है, कंप्यूटर है, वो बात करता है इसके साथ, गिट बैश के साथ। तो हम गिट बैश के साथ कंप्यूटर के साथ बात करते हैं और कंप्यूटर आगे जाके इसके साथ बात करता है। इसका जो एरो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारा कंप्यूटर बात करता है इससे, और ये बाद में बात करता है, हमारा कंप्यूटर बात करता है इससे, और ये आगे से फिर बात करता है गिटहब के साथ। ठीक है, गिटहब रेपो के साथ या गिटहब के साथ कहते हैं, गिटहब के साथ बात करता है और गिटहब इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें टाइप करते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो होती हैं कमांड्स।
उनको हम कहते हैं गिटहब के कमांड्स, COMMANDS। ये हम लिखते हैं अपने गिट बैश के ऊपर। मिसाल के तौर पे हमने एक रेपोजिटरी क्रिएट की और हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर था जो कि हमने क्रिएट किया। ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के साथ हम इस गिट बैश को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड है जो कि है git init, यानी कि गिट इनिट। हम बताते हैं कि हमारे पास ये वाला जो फोल्डर है, यहाँ हमारे पास V से D से, ये हमारे पास हम बताते हैं कि ये जो गिट फोल्डर है ना, ये वाला, ये बात करेगा इस वाले फोल्डर के साथ। और इसके बाद हमारे पास गिटहब को इसके बाद हमारे पास गिट इनिट के साथ हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसको हम गिटहब पे अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद हम अगला कमांड यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास कमांड है, अगला कमांड हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास है गिट। जब भी आगे जाके मैं सारे कमांड जो है प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। हमारे पास अगला कमांड होता है गिट ऐड का, जो कि कोई ना कोई फाइल को ऐड करता है और उसके बाद उसको हम पुश करते हैं। उसके बाद हम गिट कमिट करते हैं और उसके बाद हम गिट पुश करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं कि रेपो क्या होती है। जब हम गिटहब के ऊपर आते हैं तो हमारे पास इस तरह से हम एक रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं न्यू पे क्लिक करने के बाद। जैसे हमने बाकी लोगों की देखी, तो ये बाकी लोगों की रेपोजिटरी जिसको हम देख रहे थे और इसके अंदर उनका कोड लिखा हुआ था। ये बाकी लोगों की रेपोजिटरी है। इसी तरह हम अपनी एक रेपोजिटरी क्रिएट करने वाले हैं। न्यू पे हमने क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास, ये भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हमारे पास यहाँ ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे पास, मैंने नेट चेंज किया, मेरा नेट नहीं आ रहा था। अब मेरे पास ये रेपोजिटरी जो है क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ हमारे पास आता है रेपोजिटरी का नाम क्या हमने ऐड करना है। ठीक है, हम सिंपली जैसे क्रिएट करते हैं ना, फेसबुक पे पोस्ट होती हैं, इस तरह लिंक्डइन पे, जिस तरह फेसबुक पे पोस्ट होती हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती हैं, उसी तरह हमारे पास गिटहब पे रेपोजिटरी होती हैं। तो हम ये रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं जिसका हमने नाम रखा फर्स्ट रेपो। मैंने इसका नाम रख दिया फर्स्ट रेपो। और उसके बाद मैंने यहाँ क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक किया तो मेरे पास एक रेपोजिटरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, रेपोजिटरी मेरे पास जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अपने किसी ना किसी फोल्डर के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है गिटहब के नाम से, इसके अंदर मैं आ चुका हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर आके मैं अपना CMD ओपन करूँगा, या मैं अपना टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से जाके टर्मिनल मैंने ओपन किया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले जाके अपने यूज़र को जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, और उससे पहले एक चीज़ मैंने आपको इंस्टॉल करनी थी, वो रह गई। गिट बैश की हमने जो बात की है ना इधर, ये वाला गिट बैश, इसको हम इंस्टॉल भी करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, हम यहाँ जाएंगे गिट बैश के ऊपर और यहाँ पहली वेबसाइट आएगी इसको डाउनलोड करने की विंडो के लिए। इस पर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर विंडोज़, और उसके बाद हमारी ये डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें स्टार्ट हो चुकी है। तो डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद इंस्टॉल करने का भी थोड़ा सा टाइम है, आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है और आपके पास ये इंस्टॉल भी हो जाएगी। ठीक है, कोई चेंज आपने नहीं करनी और कोई पर एरर आपका इसमें नहीं आएगा। आपने बस उसको इंस्टॉल कर देना है और आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना, बहुत ही सिंपल है। हम आगे से बात करते हैं। तो देखें, हम यहाँ आएंगे तो हम यहाँ जब गिट का कमांड रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास गिट जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो वहाँ गिट -v करेंगे, गिट का वर्जन जो है ये हमें बता देगा। ठीक है, इसकी स्क्रीन में ज़रा बड़ी कर देता हूँ। तो देखें, गिट -v करने के बाद हमें ये गिट का वर्जन बता देगा कि कौन सा वर्जन हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। और इसको मैं करता हूँ बंद। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने इस फोल्डर को, यानी कि गिट वाले फोल्डर को सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करना है गिटहब के पास के हमारा गिट वाला फोल्डर एक होगा। हम क्या करते हैं, गिट इनिट करते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास एक फ़ोल्डर आएगा। अगर आप इसके कमांड्स की जो आउटपुट आ रही है उसको साथ साथ पढ़ें, इनिशियलाइज एन एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इसने डिक्लेयर कर दी है, इसके अंदर इनिशियलाइज कर दी है, जो कि d/coding/github के अंदर होगी और इस वाले फोल्डर के अंदर होगी। डॉट गिट वाला फोल्डर कहाँ है, यहाँ को डॉट गिट वाला फोल्डर ये हाइड में नज़र आएगा। अगर आपको ये फोल्डर नज़र नहीं आ रहा तो आपने यहाँ से जाके इसको हाइड आइटम्स को चेक कर देंगे तो आपको नज़र आने लग जाएगा। अगर आपका हाइड आइटम्स जो पहले से बंद है वो होगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। अब आपके पास गिट वाला फोल्डर होगा, इसके अंदर सारी डिटेल होती है, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब गिट का फोल्डर जो है इनिशियलाइज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर फाइल्स को ऐड करेंगे। हम करेंगे गिट ऐड कर दो इंडेक्स वाली फ़ाइल को। ठीक है, तो हमारे पास इंडेक्स वाली फ़ाइल अब ऐड हो चुकी है।
कैसे पता चलेगा फाइल ऐड हुई है या नहीं? हम करेंगे गिट status गिट स्टेटस, तो हमें बता रहा है ऑन ब्रांच मास्टर, ऑन ब्रांच मास्टर, मास्टर की जो ब्रांच है उसके ऊपर एक न्यू फाइल हमने ऐड की है, ठीक है। और एक अनट्रैक फाइल है जिसको हमने ऐड नहीं किया, उसका ये नाम है, ठीक है। हम इस वाली फाइल को भी ऐड कर देते हैं। हम करेंगे गिट ऐड और ये वाली फाइल का नाम है guide.tldr। ये वाली फाइल भी हमारे पास हो गई है ऐड। अब अगर हम करें गिट स्टेटस तो हमें बताएगा कि 2 नई फाइल हमने ऐड कर दी हैं। ऐड कहाँ की हैं? अभी सिर्फ हमने रो के अंदर एक ऐड की है, बाकी उसको पुश नहीं किया हमने। हम अगर यहाँ एक और फाइल क्रिएट करें, टेक्स्ट फाइल है, तो अब हम जाके अगर गिट स्टेटस वो गिट स्टेटस करें तो हमें कहेगा कि 2 फाइल जो हैं वो ऐड हैं लेकिन तीसरी फाइल ऐड नहीं है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल फाइल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं, तो क्या हम एक एक करके सबको ऐड करेंगे? यहाँ जाके गिट अगर हम गिट स्टेटस करें तो हम क्या एक एक करके इन फाइल्स को ऐड करेंगे? नहीं। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे गिट ऐड और स्पेस के बाद डॉट। अब सारी जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी ऐड हो चुकी हैं। अब इन फाइल को हमने क्या करना है, हमने अपलोड करना है इस वाली रेपोजिटरी के ऊपर। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम कमिट करते हैं। यानी हमने इसको एक रो में एक बॉक्स में ऐड किया, उस बॉक्स के ऊपर हम कोई लेबल लगाएंगे और उसके बाद उस बॉक्स को हम आगे भेज देंगे। हम उस कमिट करने के लिए यानी कि लेबल ऐड करने के लिए हम लिखते हैं गिट कमिट और आगे हम लिखते हैं -m और आगे इस कोमास के अंदर हम लिखते हैं जो हमने चीज़ लिखनी है। जैसे कि मैं मैसेज दे देता हूँ इन फाइल्स के बारे में, ये जो मैंने चेंजेस किए हैं इन फाइल्स के बारे में मैं लिखता हूँ जा टूर जा और एंटर करूँगा तो ये फ़ाइल जो है ना मेरे पास 10 फाइल चेंज हो गई हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं यानी कि 4608 जो है ना न्यू लाइन्स हैं वो ऐड हो गई हैं। ये फाइल्स कहाँ थी, ये लाइंस कौन सी ऐड हुई हैं? ये डॉट गिट वाले फोल्डर के अंदर हो सकती हैं, टीएल ड्रा वाले फोल्डर के अंदर ये लाइन हो सकती हैं। तो ये फाइल जो है ना 4000 लाइंस मैंने ऐड कर दी हैं। डब्बे के अंदर मैंने इस नाम से जाटूर्जा वाले नाम से चीज़ों को मैंने ऐड कर दी। अब ऐड करने के बाद इनको मैंने पुश करना है इस वाली लिंक के ऊपर। ये है SSH वाला लिंक, इसके ऊपर मैंने इनको पुश करना है। मैं लिखूँगा गिट पुश और PUSH और आगे उस लिंक का नाम और लास्ट में मैं लिखूँगा उसका नाम, ब्रांच का नाम। ब्रांच का नाम मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है? ब्रांच का नाम ये लिखा हुआ है मेन। ब्रांच का नाम कोई भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ MASTER मास्टर। तो जब एंटर करूँगा तो मेरे पास मेन ब्रांच तो खाली थी ना, मेन ब्रांच के अंदर कुछ भी नहीं था। मैंने मास्टर वाली ब्रांच के अंदर जो जो चेंजेस थी उनको मैंने पुश कर दिया। तो अभी यहाँ ये पुश होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पुश हो चुका है। आपके पास अभी ये क्रिएटेड नहीं होगा, यानी कि आपके पास अभी यहाँ एक एरर आएगा कि आपका यूज़र नेम क्या है, आपका ईमेल क्या है, तो वो आपसे पूछेगा। उसके लिए आपने कौन से कमांड यूज़ करने हैं? आपके पास यहाँ 2 कमांड्स आएंगे। इस स्टेज में आपने 2 कमांड्स ऐड करने हैं। ये लगाने के बाद एक एरर आएगा आपके पास, वो एरर कहेगा 2 कमांड्स रन करो। आपने क्या करना है, गिट init ial आपने ये 2 कमांड रन करने हैं। पहला कमांड होगा इंस्टॉल कमांड नहीं, अकाउंट कमांड्स। तो हमारे पास ये 2 कमांड आपने रन करने हैं। ये करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लाके इन कमांड्स की पहली लाइन जो है वो आपने यहाँ लाके Ctrl+C करनी है, Ctrl+V करनी है और यहाँ लाके अपना नेम चेंज कर लेना है। जो भी आपका नेम आपके अकाउंट के ऊपर क्रिएट आपने किया है वो आपने यहाँ रख लेना है। मोइज़ अहमद मैंने रख लिया। इसके बाद अगला जो भी लाइन है वो आपने Ctrl+C करके Ctrl+V करनी है और अपनी ईमेल जो है वो आपने यहाँ कर देनी है MWZAHMAD.TK@gmail.com। तो ये मेरे पास जो मेरी ईमेल थी वो मैंने लिख दी। अब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास अब ये वाली कमांड मैं इजीली रन कर सकूंगा। मैं पहले रन कर चुका हूँ, मेरी रन हो चुकी है और इस वाले यानी कि रेपोजिटरी को जब मैं रिफ़्रेश करूंगा तो जो फाइल मेरे सिस्टम के अंदर पड़ी हुई थी वो फाइल सारी उठ के इस वाली रेपोजिटरी के अंदर आ चुकी हैं। ठीक हो गया, जो फाइल मैंने वहाँ लिखी थी वो आ चुकी हैं। अब हम ये यूज़ क्यों करते हैं गिटहब? मिसाल के तौर पे मैंने टर्मिनल बंद कर दिया, मिसाल के तौर पे मैंने इसको तो रहने देते हैं, ब्राउज़र है। मिसाल के तौर पे ये फाइल जो है ये सारी मैंने डिलीट कर दी। ये देखो डिलीट हो गई सारी फाइल्स। डिलीट नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास VS कोड इसके अंदर ओपन है। इसको भी सेव करके मैं यहाँ बंद कर देता हूँ और अब इस फोल्डर को अगर मैं डिलीट करूँ तो फोल्डर डिलीट हो गया। अब मेरे पास कोडिंग वाले फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर नहीं है और मेरे पास पुराना जो डाटा था जो मैंने पुश कर चुका हूँ वो मेरे पास नहीं है। उस डाटे को वापस लाने के लिए मैं यहाँ एक टर्मिनल ट्रिगर करूँगा और टर्मिनल के अंदर मैं लिखूँगा गिट और यहाँ मैं लिखूँगा CLON गिट क्लोन यानी कि ले आओ।
किसको लेके आना है, यहाँ से ये वाला दोबारा मैं यूज़ करूँगा SSH वाला कमांड, और यहाँ ला के मैं पेस्ट कर दूँगा। गिट करो, क्लोन करो किसको, जो रेपोजिटरी का मैंने लिंक दिया है, एंटर करूँगा और 3 से 5 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी रेपो जो कि मेरे पास यहाँ मैंने क्रिएट की हुई थी जाट ऊर्जा वाली चेंजेस के साथ, वो यहाँ वापस आ जाएगी। फर्स्ट रेपो के नाम से मैंने क्रिएट की थी, ये हमने फर्स्ट रेपो के नाम से क्रिएट की थी, तो यहाँ भी फर्स्ट रेपो के नाम से एक फ़ोल्डर बना और उस फोल्डर के अंदर जो जो फाइल्स थी हमारे पास वो आ जाएंगी। भी ये लेके आ रहा है फाइल्स को, ये आप देख सकते हैं कि फाइल मेरे पास जो है वो आ चुकी है। और इसी तरह से हमारे पास जो गिट है वो काम करता है। अगर आपके पास कोई और एरर आए तो आपके पास एक ही एरर अगर आएगा, वो है फाइल लॉगिन करने का। आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसके ऊपर अपने ग्रीन रंग का बटन होगा ऑथराइज का, उस पर क्लिक करना है और आप जाओगे अपने गूगल क्रोम के ऊपर, गिटहब वाली वेबसाइट के ऊपर खुद ही पहुंच जाओगे आप। वहाँ जाके दोबारा ऑथराइज के बटन पर आपने क्लिक करना है और आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ थी, कहीं परेशान होते हैं यार आप लोग, गिटहब इतना मुश्किल नहीं था। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।